is if each element of a second order determinant, if each element of a second order determinant is either 0 or 1, is either 0 or 1. What is the probability? What is the probability that value of determinant is positive value of the determinant is positive? Correct. 2 by 2 की मैट्रिक्स है, each entry will be either 0 or 1. What is the probability that the value of the determinant is positive? Value of determinant come out to be positive. ये आपको निकालना है. ये आपका मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 by 2 की है तो 4 एंट्री होनी है यहाँ पे. ये एंट्री 0 1 हो सकती है, ये 0 1 हो सकती है, ये 0 1 हो सकती है, ये 0 1 हो सकती है. 0 1 0 1 0 1 और 0 1. These are the entries we have in a matrix. If we want the first, how many are there, we should calculate that because total we want, and then we will find out the probability that how many will have the determinant value 0. अब पहले कितनी मैट्रिक्स बनेगी वो देखें. इस प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 2 वे से. इसको भी 2 वे से because 0 into 0 or 1. This will be also by 2 ways and this will be also 2 ways. So total ways हमारे 16 काउंट हो गए. 16 मैट्रिक्स will be there. Because entry will be either 0 or 1. यहाँ 0 1 लिख सकते हैं या 0 1 0 1 0 1. तो ये एंट्रीज आपके पास इस तरह से 16 टोटल केसेस देंगे. Now my question is how many will give determinant value positive? अब अगर हम इसका determinant value निकालते हैं और केसेस हमारे 16 बन रहे हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो देखने वाली बात है. अगर यहाँ 1 और ये 1 आता है, ये दोनों 0 आते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट आपको प्लस वैल्यू देगा. देख लो 1 minus 0. ये भी आपको 1 देगा. तीसरे में ये दोनों 1 फिर से लिए और ये 0 1 लिया तो भी आपको 1 देगा. 3 तो केसेस ये बन रहे हैं जिसमें पॉजिटिव आता है. बाकी केसेस अगर हम लेके चले तो क्या होगा? इनमें से किसी एक को 0 कर दूं तो क्या ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा? हाँ जी बताइए. बाकी केसेस अगर चारों 1 करें तो 0 आएगा. चारों 0 होगा तो भी 0 आएगा. वो हमें नहीं चाहिए. चारों 1 है तो भी नहीं चाहिए. अगर ये दो 1 है और इनमें से कोई 0 आ रहा है तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 आने का मतलब हुआ दिस माइनस माइनस में 1 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है. भाई ये केसेस देख लो ना. अगर आप कह रहे हो नहीं हम यहाँ पर 1 और 1 रखना चाह रहे हैं, अब ये देखो ये 0 0 रखते हो तो ये -1 देगा. ये अगर आपने 1 1 0 1 किया तो भी ये -1 देगा. अगर आपने ये 0 ये 1 और ये 1 किया तो भी -1 देगा. चारों 0 होंगे तो भी -1 आएगा. चारों 1 आएंगे तो भी 0 आएगा. So we will say it will be giving only 3 positive numbers here. So what is the probability this time? 3 by 60. Required probability. तो अगर चारों 1 है 0 तो पॉजिटिव हो जाएगा ना. Oh, 0 is neither positive nor negative. 0 को हम ना पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं.
जीरो पे प्लस भी नहीं लगाते, नेगेटिव भी नहीं लगाते। ठीक है, जब आर पॉजिटिव की बात होती है तो वहां जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन प्लीज। टू पर्सन्स ए एंड बी, टू पर्सन्स ए एंड बी throw a die alternately till one of them get 3. Till one of them get 3. Two persons A and B throw a die alternately till one of them get a 3 and win the game. Find their respective chances of probabilities of winning if A starts the game. If A starts the game. A अगर गेम को स्टार्ट कर रहा है तो कौन जीतेगा? आपने क्या कहा, दो पर्सन है A और B। A ने स्टार्ट किया, डाई टॉस की, 3 आ जाता है, he will win। वो नहीं आता तो सेकंड को चांस मिलेगा, सेकंड डज द थ्रो द डाई, इफ ही गेट 3 he will win। नहीं आता तो फिर A को मिलेगा, फिर B को, इस तरह से दिस विल कंटिन्यू। My question is, what is the chance that A win the game? Means A get 3 before B get 3. So here, if you want that A should win, what is the chance that A win? 1/6. 1/6. No. देखो, E हम मान रहे हैं पर्सन A get 3, F आता है पर्सन B get 3। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, पर्सन A के 3 आता है या पर्सन B के 3 आता है। हम चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A विन। In what case A can win? Just check here. P E is there. E का मतलब पर्सन A ने थ्रो किया और उसको 3 मिल गया। E means what? Person A get 3. तो P E, probability of A win क्या हो जाएगा? Probability of E, that is E get 3, तो ये जीत जाएगा। By the way, second time ये होता है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे जाओगे आप, आगे कैसे जाओगे? E के 3 नहीं आया, A 3 नहीं मिल रहा है, E बार लिख दिया मैंने। अब की बार क्या कहा मैंने? A को 3 नहीं मिला, फिर B को भी 3 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसको जिता रहे हैं? A को। तो A को 3 नहीं मिले, फिर B को 3 नहीं मिले और फिर A को 3 मिल जाए। बात समझ आ रही है? फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत सकता है, फर्स्ट में नहीं जीतेगा तो ये थर्ड में जाएगा। थर्ड में जाएगा मतलब फर्स्ट में उसको 3 नहीं मिले, सेकंड में 3 नहीं मिले और जाके फिर थर्ड में 3 मिल जाए। फिर देखो, फर्स्ट डज नॉट विन, A को 3 नहीं मिला, B को नहीं मिला, फिर E को नहीं मिला, फिर B को नहीं मिला, फिर A को मिला। दिस गोज टिल इंफिनिटी। हमें नहीं मालूम कितने टाइम के बाद गेम खत्म होगा। तो A कब जीत सकता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत सकता है। हो सकता है फर्स्ट में उसको 3 नहीं मिला, सेकंड में B को 3 नहीं मिला, देन A को 3 मिल जाए। यहाँ आपको कहा A को नहीं मिला, B को नहीं मिला, फिर A को नहीं मिला, फिर B को नहीं मिला, फिर A को मिल गया। दिस वे टिल गोज टिल इंफिनिटी। ये आपका टोटल A विन। एंड दिस यू कैन राइट एज PE plus, PE
PE bar into PF bar into PE because they all are independent process. पॉइंट टॉस करना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है. One, two, three, four, and then delete. ये होगा आपका 1/3, 1/6 सॉरी. 3 आने के चांस क्या मिलते हैं भाई? 1/6. ए को 6 मिल गया. यहाँ क्या कहता है? ए को 3 नहीं मिला. दैट मीन्स 5/6. ये कह रहा है ए को 3 मिल गया तो 1/6. ये कहता है ए को 3 नहीं मिला 5/6. बी को भी 3 नहीं मिला 5/6. सी को 3 मिल गया. मीन्स ए को 3 मिल गया. ए को 3 मिला, ए को नहीं मिला, बी को नहीं मिला, फिर ए को मिला. यहाँ ए को नहीं मिल रहा है 5/6. ये भी नहीं मिल रहा है 5/6. फिर ए को भी नहीं मिला है 5/6. बी को भी नहीं मिला 5/6 और फिर ए को मिला टिल इन्फिनिटी. क्या ये जीपी नजर आ रही है? हाँ जी, क्या ये जीपी है? बोलो भाई, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलो. 5/6 होल स्क्वायर से सब डिवाइड होके आपको टर्म्स मिलती जाएंगी. देख लो, कॉमन रेशियो 5/6 होल स्क्वायर आ रहा है. देख लो तो, और ये इनफाइनाइट सीरीज है तो आपने ध्यान हो एस इंफिनिटी का सम होता था a ओवर 1 माइनस r. ए हमारा है 1/6 बाय 1 माइनस r. r आपका बना 5/6 का होल स्क्वायर. That means this will come out to be 1/6 by 1 minus 25 by 36. When you solve it, it will be 1/6. 36 minus 25, 11 by 36. 6 6 are 36. Answer is 6/11. हाँ भाई, क्लियर है? ये चांसेस है ए के जीतने के. अब अगर आपको बी का विन निकालना है तो देखो, इसी मेथड से भी निकाल सकते हो और दूसरा मेथड 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं. बट आई टेल यू बोथ, क्योंकि हो सकता है खाली बी की विन पूछ ले वो, तो आपको वो भी आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन. बी कब जीतेगा भाई? ए के पास 3 नहीं आना चाहिए और बी के पास 3 आ जाए. बी का सेम तो होगा ए के जैसे ही, मतलब बी का फाइनल रिजल्ट 6/7 ही तो आएगा उसका भी. नहीं आएगा भाई, कैसे आएगा? जो स्टार्ट करेगा उसको बेनिफिट दोगे आप हमेशा. जो स्टार्ट करता है उसको फायदा होगा एक अटेम्प्ट का. देखो, पहले अटेम्प्ट में ए ने स्टार्ट किया, उसको 3 नहीं मिला, तो फिर आपके सेकंड वाले को 3 मिल सकता है. सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा? ये भी हो सकता है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो. ए को नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला, फिर ए को नहीं मिला, फिर बी को मिला. वहां हमारा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म आ रहा था. यहाँ सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म आएगा. ए को नहीं मिला, बी को नहीं मिला, ए को फिर नहीं मिला, बी को फिर नहीं मिला, और फिर ए को नहीं मिला, और फिर जाके बी को मिला. देखो कितना आता है. पी ई बार. ई बार मीन्स 5/6 और ये 1/6. फिर ये 5/6, 5/6, 5/6 और ये 1/6. फिर चलते हैं 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6.
till infinity. It is another GP. इस बार फर्स्ट टर्म ये होगी, कॉमन रेशियो तो वही आएगा 5/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a will be 5/6 into 1/6 divided by 1 minus 25/36, ये आ गया 5/36, ये 11/36, ये आ गया 5/2। इसके चांस कम हो जाते हैं। Is it right? Because the game will be having first attempt to A, third attempt to B, fifth attempt to B, again A को कौन कौन से अटेम्प्ट मिलेंगे? A को मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, सेवेंथ अटेम्प्ट, नाइन्थ अटेम्प्ट, इसमें वो जीत सकता है। B को आपके चांस मिलेंगे सेकंड अटेम्प्ट, पहला नहीं मिलेगा, सेकंड मिलेगा या फोर्थ मिलेगा या सिक्स्थ मिलेगा या एट्थ मिलेगा, तो उसके चांसेस हमेशा कम हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी विल से दिस विद द, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि दो ही प्लेयर थे, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, वो थी आपके पास 1/6/11, आंसर इज कम आउट टू बी 5/11। तो आपके अगर दोनों पूछी जाती है तो आप एक निकालो और दूसरे को 1 में से माइनस करो, बट वो तब होगा जब केवल दो ही प्लेयर हो। अगर दो से ज्यादा प्लेयर होंगे तो देन देयर विल बी अनदर वे टू डू इट, तब आप 1 माइनस नहीं कर पाओगे। राइट क्वेश्चन प्लीज। 3 persons A, B and C. 3 persons A, B, 3, C in succession throw a die. Whoever gets 6 first, whoever gets 6 first will win the game. Find the probability of their respective winning. Find their probability of find probability of winning, respective probabilities of their winning if A starts the game followed by B and C. If A starts the game followed by B and C. A की probability बताओ, A के chances क्या बनते हैं, B के क्या बनेंगे और C के क्या बनेंगे, आपको बताना। अब की बार हम A को ले लेते हैं, A gets 6, थोड़ा और आसान हो जाएगा लिखने के लिए। B we write B gets 6, C आएगा C gets 6। We want probability of A win। हाँ जी, कोई बताएगा probability of A win क्या होगा? बोलो भाई, लिखो सीरीज, कैसे लिखोगे? 9/24। कहां से 9/24? पहले आप केस तो बताओ लिख के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ए ने डाई टॉस की और उसको 6 मिल गया, इसका मतलब वो जीत गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस ही गॉट 6, विन द गेम, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, अगर ऐसा होता है तो ए को लूज करना पड़ेगा, फिर बी को भी लूज करना पड़ेगा, सी मस्ट लूज नाउ, एंड देन इन फोर्थ अटेम्प्ट ए विल गेट द चांस एंड ही कैन विन। हम केवल एक ही विन की बात कर रहे हैं, तो यही बनेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत सकता है या फिर अब फोर्थ अटेम्प्ट में जीतेगा। और इट विल बी ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, बी बार,
C bar and A goes till infinity. This way the series goes. A win के chances बोलो भाई. 1/6, 6 आने के चांस क्या होते हैं? 1/6. A नहीं जीत रहा है, इसका मतलब उसके 6 नहीं आ रहा है. Any other number coming. B is also not winning means 5/6. C is also not winning 5/6. A win 1/6. Then come out to be 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6. तो 6 हो गए केसेस. 5/6 पावर 6 कर देते हैं into 1/6 till infinity. Then it is again an infinite GP A over 1 minus R. तो A हो गया 1/6 by 1 minus R आपका बनेगा 5/6 का होल क्यूब. So I got it 1/6, 1 minus 125 by 216. Or I should say 1/6. Then I got it 216. And this is 216 minus 125. 6 से इसको काट दो, कितना बनेगा ये? 36. 36 will be in the numerator. What denominator is? निकालो भाई difference. 91. Yes, 91. This is the chance for A winning. अब हमें B का विन निकालना है, तो B के लिए सीरीज बनेगी B win. A loses, then B win. Fair? A loses, B loses, C loses, A loses, B win. Same way it will go. A loses, B loses, C loses, A loses, B loses, C loses, then A loses, and then B win. Till infinity. Do it now. 5/6 into 1/6. 1, 2, 3, 4. 5/6 power 4 into 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5/6 power 7 into 1/6. Still goes in. Formula is A over 1 minus R. R कितना हुआ भाई? 5/6 का होल क्यूब. ये आ गया 5/36 by 216 minus 125 by 216. ये 6 टाइम्स हो जाएगा. ये आ गया 6/30 by 91. पहला आंसर क्या आया था? So 36 by 91. by 91 और अभी आया है 30 by 91. ऐसे अब C का निकालना है, तो अब C का आप 1 में से माइनस कर सकते हो. Probability of C win will be 1 minus probability of A win minus probability of B win. A win के chances बोलो. That was 36 by 91 था. ये 30 by 91. We got the LCM 91. 91 minus 66. कितना बना भाई? 25 by 91. 25.
25/91। तो देख लो जिसने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम आई है, जो सबसे पहले स्टार्ट करता है उसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। One more question right now, please. A and B throw a pair of die alternately. A and B throw a die alternately. Pair of die toss कर रहे हैं इसका. A win if he throws 6 before B gets 7. A कब जीतेगा? When he gets 6 before B gets 7. And when B will win, B will win when he gets 7 before A gets 6. A के लिए 6 चाहिए, जीतना है अगर A को तो उसको पेयर ऑफ डाइस पे सम 6 आना चाहिए, और B कब विन करेगा? जब उसके पास सम ऑफ द 2 डाइस मस्ट बी 7 आ जाए. Find their respective chances of winning if A starts the game. पहला ये काम करो, A क्या लेंगे हम, बोलो. A gets 6 और यहां आएगा B gets 7, और इसके केसेस लिख लो ताकि आपको आइडिया हो कि A के चांसेस जीतने के क्या होंगे. 6 कब आएगा? 6 आएगा 1-5 पे आएगा, 2-4 पे आएगा, 3-3 पे आएगा, 4-2 पे आएगा और 5-1 पे आएगा. और B के 7 आने का चांस होगा 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 एंड 6-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने के चांस हुए 5 बाय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम क्या कहेंगे? 5/36. A gets 6 आने के चांस ये हो. प्रोबेबिलिटी दैट B win, B gets 7, तो 2, 4, 6, 6/36. Now start with probability of A win. हाँ जी, A विन के चांसेस बोलो. फर्स्ट अटेम्प्ट में विन कर जाए, या फिर फर्स्ट में लूज करे, बी में सेकंड में लूज करे और फिर ए में थर्ड में विन करे. ए लूज करे, बी लूज करे, फिर ए लूज करे, फिर बी लूज करे, फिर ए विन करे. चलिए, इसमें ए के जीतने के चांसेस होंगे 5/36. यहां क्या आ जाएगा भाई? ए लूज नहीं, ए के 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 31/36 बचेगा. फिर बी के 7 नहीं आ रहा है तो 30/36 करेंगे इनटू ए का क्या बना भाई? 5/36 प्लस यहाँ आएगा 31/36 इंटू 30/36 इंटू 31/36 इंटू 30/36 इंटू 5/36. सॉल्व कर लो. a ओवर 1 माइनस r, तो a हो गया 5/36 बाय 1 माइनस r क्या होगा भाई? ये होगा 31/30 इंटू 30/36. करो भाई सॉल्व. इसको कितना आता है? 5/36 in the numerator. Here it will come 30 into 36, 30 into 36. इस 30 को काट ही देते हैं.
सर वो 31/36 हो सॉरी 36 है, ये गलत कर दिया, 36 है। 36 into 36, so it will be 36 into 36 minus 31 into 30. एक 36 हमारा कट रहा है। ये 36 ऊपर चला जाएगा तो 5 into 36 by 36 into 36 minus 31 into 30. अब निकालो इसको। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल सकते हो, 6 कॉमन आ जाएगा यहां से। तो 36 into 6 minus 31 into 5, 6 6 are 36, तो ऊपर तो आ गया 30, 6 6 are 36, सर 360 कितना आ रहा है? 360 नीचे यस सर सर ये वाला 461 आएगा। 6 6 36, 3 6 3 are 18, 19 20 and 21, 216 हुआ ये तो, minus 5 1s are 5, 5 6 5 3s are 15, सर 61 30 by 61 और b वेल क्या हो जाएगा? 1 minus 1 minus 30 by 61 कर दोगे तो that will come 31 by 60. .5 एक्सरसाइज तक मैंने काम खत्म कर दिया है, ये अब आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू क्वेश्चंस। कंडीशनल पूरा हो गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो हमको नेक्स्ट टाइम खत्म करना है। सो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, ठीक है।